नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी, जैसा कि हम लोग चल कर रहे थे एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन। तो आज मैं फिर से 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, आए हुए पिछले ईयर में जो आपको पूछे गए हैं वही वाले क्वेश्चन ले करके आया हूं। तो देखो, जल्दी देर न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4095 की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात इतना है। ठीक, हमको भैया ये जो हमारा क्वेश्चन है कौन सा है आपको पता चल गया होगा। ये क्वेश्चन है कंबाइंड रेशियो, इसमें आपको रेशियो कंबाइन करना है, फिर उसके इक्वल रख देना है। ठीक, तो कह रहा है ए और बी के शेयरों का अनुपात हमको दिया है, तो हमने ए लिख लिया, बी लिख लिया। ठीक, कह रहा है ए बी के शेयरों का अनुपात 1 और 3 है, हमने लिख लिया। कह रहा है फिर बी और सी के शेयरों का अनुपात 2 और 5 है। अब बी और सी का 2 और 5 कह रहा है, तो बी के नीचे 2, सी के नीचे 5 लिख दो। फिर आपसे कह रहा है सी और डी के अनुपात, सी और डी का अनुपात 2:3 है। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 2:3 किसका कह रहा है, सी और डी का, तो 2 और 3 लिख लिया भैया आपने। ठीक है, अब कह रहा है कि बी और डी के शेयरों में कितना अंतर है, रुपए में बता दो। तो रुपए हमको यहाँ पे भी दिया हुआ है, रुपए में हमको बताना भी है। ठीक, अब यहाँ पर कंबाइन रेशियो कैसे करते हैं, जब कभी इस फॉर्मेट में आ जाए तो हमको क्या करना होता है, जिधर जगह खाली उधर खिसका दो। 3 इधर जगह खाली है, 3 को इधर खिसका दो, 3 इधर आ गया, फिर 3 को इधर खिसका दो। अब 5 इधर तक को भरना है, तो 5 को इधर खिसका दो भैया। ठीक, अब 2 इधर जगह खाली है, तो 2 को इधर खिसका दो, ये वाला। फिर इधर भी 2 है, तो इधर भी 2 और इधर भी 2। ठीक, समझ गए। अब भैया क्या करना है, अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ठीक, फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर 5 तेई 15 दूनी 30, उसके बाद 5 तेई 15 और 15 तेई 45 बन गया भैया। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, देखो भाई 12 30 45 तो कट जाएंगे 3 से, लेकिन 4 नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे और किसके बराबर में रख देंगे, 4095 के बराबर में रख देंगे। ठीक, तो सबको जोड़ लो भैया, कितना आएगा सबको जोड़ने पर, 45 और 30 75, 75 में 12 जोड़ा, 75 10 85, 85 2 87, 87 में 4 जोड़ा 91। अब 91 बराबर तुमको दे दिया गया है 4095। ठीक, तो कितने बार जा रहा है, अब कितने बार जा रहा है, तो हमने देखा कि अगर हम 91 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4095 आ जाए, तो 91 को एक बार देखो 25 से मल्टीप्लाई करके देखो भैया। यहाँ पर 25 से कम 25, तो 5 आ गया, हासिल 2 अपना हो गया। 25 नवैया कितना होता है, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, 225 और 27, 227 22 75 आ रहा है। हमको लाना कितना है, 4095। तो क्या करो, अब भैया जब नहीं कट रहा है तो सीधे डिवाइड दे दो किससे, ये देखो 13 से कट रहा है, 13 से काट दो इसको। 7 से पहले काटो, तो 7 से हमारा गया 13 बार, फिर इसको काटो 7 से, तो 7 से कितनी बार जाएगा, देखो 7 7 पना 35 आया 5, फिर 5 से 59 हो गया, तो 7 बटी 56, 56 के बाद 3 7 पना 35। फिर अब 13 से फिर काट दो, तो 13 चक्को 52। ठीक, 52 और 6 13 पन्ने 65, यानी कि 45 जो आपका आ गया वो आ गया क्या, x बराबर मान लो 45 आ गया। अब जब आपको कह रहा है b और d के शेयरों में कितना अंतर है, तो यहाँ पर b की वैल्यू देखो कितनी है 12, और यहाँ पर है 45। 12 में 45 घटाओगे कितना आएगा, 3, और इधर आ जाएगा 2, 23 आ जाएगा। और 23 और आपको 45 से मल्टीप्लाई करना है उधर, तो 23 इंटू 45 जब कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लो भैया। 23 इंटू 45, 45 तिया कितना होता है, 3 चक्को 12, 120 और 15 135, तो 135 का 5, 13 इधर आ गया, 45 दूनी 90, 90 100, 103 10। अरे यहाँ पर कितना आ रहा था, 45 में जब आप 12 घटाओगे 45 में 10, यहाँ पे 33 आएगा, सॉरी। ठीक,
अब 33 इंटू 45 कर दो भैया, 33 इंटू 45, 45 ते 135 का 5 हासिल आया 13, 45 ते 135, 135 में 13 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 5 3 8, 3 1 4, 1485, 1485 आ जाएगा। और यहाँ पर 1485 आपका आंसर भी आ रहा है, ये देखो 1485 आपका आंसर आ रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा भैया। समझ गए बात को, बहुत प्यार से समझा दिया है, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, सारे के सारे क्वेश्चन आए, ठीक। और मैं कोई लगा के नहीं आया हूँ, मैं भी यहीं पर लगा रहा हूँ पहली बार, मैं बस क्वेश्चन ढूंढ के सेट कर देता हूँ पीपीटी पे, ठीक। कह रहा है 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली 248 मीटर लंबी ट्रेन x मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। अब देखो सारी चीजें भैया हमारी किसमें हैं, सारी चीजें हमारी किसमें हैं, ये कह रहा है 248 मीटर लंबी ट्रेन x मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को, यानी कि टोटल हमारी 248 और प्लस x है, ठीक। 248 प्लस x मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, ठीक। 88 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और इतनी जब 248 मीटर खुद वो लंबी ट्रेन है, और जब अपन भाई एक ये लंबी ट्रेन चल रही है, और जब इसको पार करेगी वो, तो यहाँ पे जब ये कब पार कर पाएगी, जब ये यहाँ से इतनी दूरी तय कर दे। मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक, समझ लो बात को, बहुत ये वाला क्वेश्चन बहुत वो होता है, ठीक। और आपको इस ट्रेन को पार करना है, तो ये जब यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक चली, तो यहाँ पर जब पहुंचेगी तो ये अभी पार नहीं हुई है, पार कब होगी, जब ये और यहाँ तक इतनी चलेगी, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी को जब जोड़ दोगे, तो यही हमने करा है कि 248 प्लस x को वो 88 किलोमीटर प्रति घंटा में, अब 88 जो है वो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक, ठीक है, समझ गए। अब देखो जब ये 88 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और ये 34 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो सापेक्ष चालें जो होती हैं वो घटती हैं। तो 88 में पहले 34 घटाओ तो 8 में 4 गए 4, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड में हमको दिया हुआ है, यानी कि मीटर में दिया हुआ है, तो हमको चाहिए कौन सी चाल में, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पे छोटा बटे 18, 18 ते 54, 15, यानी कि 15 से 15 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे चल रही है, और उसने कहा कि 30 सेकंड में वो पूरी पार कर देती है, ठीक, हमने कहा। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि x का बता दो, यानी कि x की वैल्यू आप यहां से नहीं बता पाओगे भैया, आपको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करो तो 248 प्लस x बराबर 450 आ गया, 45 15 45 450, और 248 इसमें घटा दो, 450 में 248 घटा दिया, तो 10 में 8 गए 2, 4 में 4 गए 0, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा 4, 4 में 4 गए 2, 4 में 2 गए 2, यानी कि 202 मीटर जो लंबी है वो हमारी दूसरी ट्रेन है। हमको पता चल गया कि 202 मीटर जो है हमारी लंबी ट्रेन है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा 202 नंबर, 202 मीटर की दूसरी वाली ट्रेन थी। समझ आ गया भैया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार फिर से समझ लो ना आया हो। पहले 88 किलोमीटर है, ये 54 यहाँ 34 किलोमीटर है, जब किलोमीटर में है, ये सारी चीज़ें मीटर में हमको दी हुई हैं, हम क्या करेंगे किलोमीटर की चीज़ों को मीटर में कर लेंगे। जब किलोमीटर की चीज़ों को तुम मीटर में कर लोगे, फिर उसके बाद जब तुमको 30 सेकंड दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आ गया आपका आंसर, ठीक। चलते हैं आगे की तरफ। ये आ गया भैया पाई चार्ट का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पाई चार्ट का बहुत पूछा जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक ना एक तो आपको मिलेगा, ठीक। बड़ा कर देते हैं, एक बार देख लो, अच्छे से दिखाई दे, ठीक, अब अच्छे से दिख रहा होगा। ये अपने मतलब का नहीं है, मतलब का जो है ये है अपने, ठीक।
दिख रहा होगा। कह रहा है कि ये एक पाई चार्ट है और इसमें टेनिस और हॉकी खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत है नहीं पूछा है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमको अधिक निकाल के और जिससे कंपेयर करना वो नीचे रख के बट 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये समझ लो। ठीक, तो इसमें कभी भी आप ये मत करना कि आप वैल्यू निकाल रहे हो पूरी पूरी, कभी मत करना ये। जो आपसे कहे टेनिस और हॉकी की औसत पूछ रहा है, तो टेनिस को कितने लोग खेल रहे हैं, 45 लोग। ठीक, टेनिस 45 खेल रहे हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि हॉकी, हॉकी कितने खेल रहे हैं, 117। तो 117 और 45 का आपको औसत औसत निकालना है, तो 117 में 45 जोड़ लो। तो यहाँ पर हमने 117 लिखा, यहाँ 45 लिखा, जोड़ लिया, 7 5 12 का 2, 4 5 6, 162। अब हमको 162 का औसत में चाहिए, तो 162/2 कर दो, क्योंकि दो पर्सन थे, हॉकी वाले टेनिस वाले। 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81। हमारा जो टेनिस और हॉकी खेलने वाले प्लेयर हैं, यानी कि टेनिस प्लस हॉकी बाई 2 अगर कर रहे हैं, तो हमारा 81 आ रहा है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि जो 81 वाले हैं वो बैडमिंटन खेलने वाले छात्र, बैडमिंटन 75 खेल रहे हैं, 75 बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो इसमें घटा दो, क्योंकि आपसे अधिक पूछा है तो घटा दो। तो 75 6, 6 आपसे 6 अधिक है, लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी, हमसे प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो 6 जो है वो किस पर है भैया, 6 जो है वो किस पर है, आपसे पूछा है टेनिस और हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या बैडमिंटन खेलने वाले छात्र। कंपेयर किससे कर रहे हो, बैडमिंटन, बैडमिंटन को नीचे रखो, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। 25 से काटा, 25 से 75, 25 चक्को 100, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। यहाँ पर आपका आंसर आ गया क्या, 8। समझ आया भैया क्या कह रहा था, हॉकी और टेनिस खेलने वालों की छात्रों की औसत संख्या जो हमारे बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या है उनसे कितनी अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। अगर आपसे पूछा होता कितनी अधिक है तो आप सीधे बताते 6 अधिक है, लेकिन आपसे 6 नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपको प्रतिशत। और कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत है, केवल प्रतिशत पूछे तो आपको क्या करना है, 81/75 इंटू 100 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा उससे। ठीक, समझ गए भैया। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब कोई वस्तु 640 में बेची जाती है तो 12% की हानि होती है। ठीक, और 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितनी चाहिए। तो अगर हम कितने की वैल्यू निकाले, 100 की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक, तो कह रहा है 640 में अगर कोई वस्तु तुम बेच रहे हो तो हमको 12% की हानि हो रही है। 12% घटा दो, यानी कि हानि हो रही है 100 हमारी, हमने जो हम लोग टोटल चीज मानते हैं वो 100 की मानते हैं। 100 में 12 घटा दो, तो 12 जब घटाओगे तो आएगा 88। आपको 88 की वैल्यू दे दी है 640, और आपसे पूछा है 121% की वैल्यू पूछ ली है बस, यानी कि 21% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे निम्न में से कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक, तो भैया 121 की वैल्यू पूछी, तो 640/88 जब आप करोगे तो 100 की आ गई, इसको 121 से बस आप कर दो, तो 11 से काटोगे, 11 अट्ठे 88, 11 गई हम 121। ठीक, अब देखो 8 से इसको काट दो, 8 8 64, 80, 80 इंटू 11 नहीं कर पाओगे, 80 इंटू 11 नहीं कर पाओगे भैया। तो 80 इंटू जब आप 11 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 880 रुपये। यानी कि अब ये जो 880 आया है, इस पर अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, मतलब आपने अगर कह रहा था कि हमने किसी को कोई चीज़, मान लो एक बैट है, हमने उसको 640 में अगर बेचा तो हम 12% की हानि में जा रहे हैं, और उसने कहा हमको 12% की हानि नहीं चाहिए, हमको चाहिए 21% का लाभ, तो कितने पर बेचे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 880 आ जाएगा। अगर आप 880 में उस चीज़ को बेच रहे हो तो 21% रुपये कमा रहे हो। ठीक, समझ गए बात को। तो भैया अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5वां नंबर क्वेश्चन।
5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 96, 110 और 146 है। ठीक, ये क्वेश्चन आ जाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट पर। अगर आपने ट्रिपलेट हमने जो बताई थी वो आपने पढ़ी होंगी, याद करी होंगी, तो ये क्वेश्चन हमारा ट्रिपलेट पर है, पाइथागोरन ट्रिपलेट पर। इसमें एक इस टाइप का त्रिभुज बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें आपको कह रहा है 96 ये है, 110 ये है, और जो हमारी क्या है 146 हमारी ये ट्रिपलेट बन जाती है। फिर कह रहा है खेत को 5.60 प्रति वर्ग की दर से समतल करने की लागत बता दो। तो भैया इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये कर लेना है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1 अब भैया समतल करोगे तो भैया एरिया ही को तो समतल करोगे, तो एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारी हाइट दी हुई है 96 इंटू बेस दिया हुआ है 110, काट दो, 2 से काटा 48, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 का 8 हासिल आया 8, 11 चक्को 44, और 44 में 8 जोड़ोगे 52, 5280 इंटू 5 पॉइंट क्या कह रहा है 60 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैं आपको इससे करके दिखा देता हूँ कि कितना आ रहा है। 5280 इंटू 5.60, तो आपका 29,568 आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, 29,568 आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, 29,568। और अगर आप इसको, आपको अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट ना पता होती तब आप क्या करते, तब भी एक तरीका था, हेरोन्स फार्मूला लगाते, √s s माइनस 1 s माइनस s माइनस a s माइनस b s माइनस c, हेरोन्स फार्मूला लगा के उससे निकाल सकते थे एरिया, फिर 5.60 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका आ जाएगा क्या, टोटल कॉस्ट समतल करने की। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 नंबर, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 15, 24, 25, 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है, x को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करो कि 8, 12, 15, 24, 25, 40 कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। ठीक, 8, 12, 15, 24, 25, 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, निकाल के देखते हैं भैया। अब देखो 8, 12, 15, 24, 25, 40। ठीक, सबसे बड़ी संख्या उठा, पहले देखो 8 से अगर 40 कट रहा है आपका तो 8 काट दो, 12 से 24 कट रहा है 12 काट दो, 15, 24, 25, 40 का अब आपको चाहिए मेन। ठीक, 15, 24, 25, 40 का चाहिए, तो 15 को क्या लिखते हो 3 इंटू 5। ठीक, 24 को क्या लिखते हो 2, 23, 6, 2, 2, 2। ठीक, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 लिखते हो। 25 को क्या लिखते हो 5 इंटू 5। अब हमारे पास 40 है तो सबसे बड़ी संख्या को उठाओ, 40 को क्या लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 45। ठीक, यही तो लिखोगे। अब इसमें देखो 1, 2 5 हैं, लेकिन इस 1 5 है तो हमको 1 5 की जरूरत है, हमने 1 5 दे दिया। अब देखो इसमें 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, लेकिन इसमें 3 बार 2 है लेकिन 1 बार 3 नहीं है, तो हम एक 3 और दे देंगे। अब 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 है, तो भैया यही एलसीएम हो जाएगा। देख लो क्या आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 40 पंचे 200 और 200 23 600, यानी कि आपका जो एलसीएम आया वो आया 600। ठीक, अब 600 आ गया है, कह रहा है कि इनसे विभाजित जब आप करते हो तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। 7 शेष बच रहा है यानी कि 7 ज्यादा होगा। ठीक, 7 भाई शेष बच रहा है तो 7 आपका ज्यादा होगा, तो 600 प्लस 7 कर दो, आपकी संख्या क्या बन गई 607। और वही क्वेश्चन में पूछा है कि अगर x यानी कि 607 को आप किससे डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो 29 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 607 को 29 से डिवाइड करके ऐसे देख लो, 607 को 29 से डिवाइड दो, 29 दूना 58, 27, यानी कि 27 आपका शेष बच गया।
27 आपका आंसर आ गया, बी नंबर। है सरल कि नहीं है सरल? बहुत सरल है, बस एक बार समझना है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना आ गया कार्य तथा समय पर, जो कि हमने आपको पढ़ाया है कार्य तथा समय। अगर आपने पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार का 45% भाग 18 दिन में करते हैं। हमको 45% की जरूरत ही नहीं, हमको चाहिए 100% भैया कितने दिन में करते हैं। तो हमने कहा कि 45% को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 45/100 बराबर कितने दिन कह रहा है, 18 दिन कह रहा है। ठीक, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 5 से काटा 20, यानी कि 100% वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। हमको 100% की जरूरत थी, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखो, ए अकेला उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। हमने कहा ए की हमने लिख ली, 60 दिन में कर सकता है। कह रहा है ए और बी 16 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम आ गया 60। 60 से कितनी बार गया, एक बार। 20 से कितनी बार गया, 3 बार। ठीक, कह रहा है ए और बी 16 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी 3 की एफिशिएंसी से 16 दिन तक करते हैं, तो 16 घटा दो इसमें, 16 3 48, बचा कितना कार्य हमारा, 48 2 50, 12 कार्य बचा है हमारा। ठीक, बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, कुछ गलत हो गया है भैया। एक बार देखो, ए और बी एक कार्य को, एक 45% कार्य को 18 दिनों में कर रहे हैं, तो 100% 20 दिन में कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक, गलत हो गया था वहीं पर। कह रहा है 45%, यानी कि 45/100 की वैल्यू आपको दी है 18 दिन। ठीक, काट के देख लो, 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 5 से काटा 20, और 20 का मल्टीप्लाई भी कराना था हमको 2 से 40। अब आपका आंसर आ जाएगा 40 और 60 का एलसीएम ले लो। 40 आपकी ए प्लस बी की दे दी हुई है, 60 आपकी दी हुई है किसकी, 60 आपकी दी हुई है ए अकेला उस कार्य को करता है। 60 और 40 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 120। 120 आएगा। 60 से आप डिवाइड दो तो कितना आएगा, 2 बार, और 40 से दो 3 बार, 16 3 48, 48 काम हो चुका है। बचा कितना, 48 2 50, 72, 72 काम बचा है। करेगा कौन, बी यानी कि बी प्लस बी की 3 है, ए की 2 है, तो बी की 1 से काटोगे 72 दिन आपका आंसर आ जाएगा, 72 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। समझ गया बात को, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लो एक बार फिर से कैसे हुआ है। 45% का था हमारे पास, हमने 100% की वैल्यू निकाल ली। ए प्लस बी का कार्य आ गया, ए की यहां पर रख दी एफिशिएंसी, दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लिया। ए प्लस बी ने 3 दिन करा, वो घटा दिया। घटाने के बाद जो शेष काम बचा है, बी की इफिशियंसी निकाली, उससे डिवाइड दे दिया, हमारे नंबर ऑफ डेज आ गए कि बी कितने दिनों में करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 270 का x प्लस 25% 240 के x प्लस x% से 20 अधिक है, तो x प्लस 125 का 12% x के 10% से कितना प्रतिशत है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैं आपको उसके लिए दे रहा हूं, होमवर्क के लिए, यानी कि आप घर में एक बार ट्राई करिएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा अगली वीडियो में, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है सिंप्लीफिकेशन का जो नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बार समझना है, और मैं इसीलिए आपको दे रहा हूं। मैं कराने को अभी मैं करा सकता हूं, ठीक, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं आपको। पहली वीडियोस में सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखना, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। बस आप एक बार अपने घर में अपने मन से इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा, इतनी आसानी से कि आप ऐसे क्वेश्चन सारे कर ले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आसानी नहीं बता सकता, बता सकता हूं, पर बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करके देखना, मेरे कहने से करके देखना, ठीक। 9 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 8/3 डिवाइड 2, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक बार पॉज करके वीडियो खुद कर लो, फिर मैं आपको बता तो रहा ही हूं, ठीक। देखो, कह रहा है कि 8/3, इसमें क्या करते हैं, ऊपर का हम लोग
पहले निकाल लेंगे, नीचे का बाद में निकाल लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक, समझ गए? एक ये तरीका बहुत अच्छा होता है, इससे आपको क्या होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा कि कौन सी चीज हमारी निकली है। तो ऊपर का हम सॉल्व करें तो 8/3 कह रहा है, कह रहा है 8/3। अब यहां पर डिवाइड है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पलट देंगे। 3/5 है, 5/3 कर दो। ठीक, फिर इंटू किससे करना है, 7/5 से। तो देखो क्या है, 5 और 5 कट जाएगा, बचा क्या, 8 सते 56, 56/9। हमारे पास क्या बचा, 56/9 बचा है। ठीक, अब 56/9 बचा है तो हमारा ऊपर का पोर्शन आ गया 56/9। ठीक, नीचे का पोर्शन सॉल्व करेंगे, 5/3 डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दो, पलट दो, 7/5 फिर इंटू 8/9 है। ठीक, 5 से 5 कट जाएगा, फिर कुछ कटने वाला नहीं, तो 56, 56 बटे कितना आ गया, 9 त्रिक 27। ठीक, अब देखो 56/9 और इसके बटे में कितना है, 56/27। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा, 27/56। ठीक, और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आपको डिवाइड करना है 6/1 से। तो 6/1 से ना डिवाइड करके हम सीधे यहां पर मल्टीप्लाई कर दें 1/6 से। ठीक, ये 9 आ गया हमारा, काट लो, 9 से काटा 9 त्रिक 27, 56 से 56 कट गया, 3 से काटा 2, यानी कि हमारा जो मेन आंसर आया वो कितना है, 1/2। और ऑप्शन में होना चाहिए जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, 1/2। ऑप्शन नंबर डी 1/2 आ रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। ऊपर का ऊपर सॉल्व कर लो, नीचे का नीचे सॉल्व कर दो, पलट दो, उसके बाद जो आगे कह रहा हो वो कर लो। ठीक भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, मजा आ गई होगी बिल्कुल करके। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन रोज, तो आज का ये क्वेश्चन है लास्ट। क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ होता है। भैया की बात। ठीक, कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि क्या कह रहा है, इस प्रकार अंकित करता है कि जब हम उस पर 16% की छूट दे देते हैं, यानी कि कितनी छूट दे रहे हैं, जब 16 घटाओ भैया, 16 घटाने पे कितना आएगा, 84। ठीक, 84% की वैल्यू जब हम दे रहे हैं तो हमारा 26% का लाभ तब भी हो रहा है। ठीक, और यदि माल का क्रय मूल्य 318 रुपए है, ठीक, तो यानी कि वो जो दे रहा है वो 16% की छूट ही पर दे रहा है। और यहां पर क्रय मूल्य आपको बताया गया है कि 16% की छूट पर जब दे रहा है तो 318 आ रहा है। तो हमारा 318 जो है 84% की वैल्यू है 318, और आपको निकालनी कितने की है कि उसका अंकित मूल्य, तो उसे 26% का लाभ भी और 126 की वैल्यू आपको निकालनी है भैया। तो यहां पर 84 से काटो 318, 318/84 और इंटू कितना, 126% की वैल्यू आपको निकालनी है। काट के देख लो किससे कट रहा है। ठीक, इसको काटो किससे, 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 3 6 63 आ गया। 2 से काटा, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4। अब 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 छंग 42, 6 से इसको काटो, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 9 त्रिक 27 का 7 हासिल आया 2, 9 पना 45, 46 47, यानी कि 477 रुपए की चीज है। और उस पर 16% का जब वो लाभ, वो क्या दे रहा है, छूट भी दे रहा है, तब भी उसको 126% मतलब 26% का लाभ हो रहा है। यानी कि 477 रुपए की अगर कोई चीज होगी उस पर आप 16% की छूट दे रहे हो, और तभी आप जब 16% की छूट देने के बाद 318 रुपए की बेच रहे हो तब भी आपको 26% का लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया था। और आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। सारे के आंसर आपको मैंने बताए, बस एक क्वेश्चन को छोड़ के, जो कि आपको क्या दिया है, होमवर्क दिया है कि वो क्वेश्चन भैया खुद कर लेना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक,
इसका भी आंसर आ गया है, इसका भी आंसर आ गया है, ये आपको सॉरी दिया है। फिर आ जाता है ये 72 दिन आ गया है, ये 27 आ गया है, ये 29,568 आ गया, ये 880 रुपये आ गया है, ये आपका आ गया था कितना 8 8, जो कि बी वाला ऑप्शन था 8। फिर ये वाले में 202 आ रहा था, इसका 1485 आ गया था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।